हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको जो फ्री टेस्ट हैं वो अवेलेबल किए जा रहे हैं। तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन से वीडियो को यानी कि एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। मैं पर्सनली जो लिंक है आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा सेशन है ना, इसमें हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स है ना उनको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो स्पेलिंग के क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, किस तरह से अटेम्प्ट करना है और कैसे आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। यानी कि आपके पास चार ऑप्शन गिवन है, इनमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग जो है ना, जो वर्ड है ना, वो गलत लिखा हुआ है। तो आपको उसको पहचानना है। देखिए, जब भी स्पेलिंग को आप याद करें ना, या वन वर्ड को याद करें या फिर आप ईडियम फ्रेजेस को याद करें, हमेशा चीज़ों को आप लिख के देखिए। अब ये स्पेलिंग्स हैं, आप इनको 3 से 4 बार लिख के देखिए। अगर आपने लिख के देख लिया ना, 100% ये माइंड से स्लिप नहीं होंगे, याद रखिएगा आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे रिसीव है, अब रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। प्राप्त करना, और स्पेलिंग क्या होती है? RECEIVE, एकदम राइट स्पेलिंग आपकी है, ठीक है। और हमें क्या निकालनी है? मिस स्पेल्ड, यानी कि रॉन्ग वर्ड को ढूंढना है हमें। परसीव, PERCEIVE, परसीव का मतलब होता है समझना, किसी बात को मानना। तो जो परसीव है इसकी स्पेलिंग भी क्या है आपकी? सही है, PERCEIVE, परसीव एकदम राइट है, ठीक है। आगे बात करते हैं कंसीव, CONCEIVE। अब कंसीव का मतलब क्या होता है? कंसीव का मतलब होता है जब महिला गर्भ धारण करती है ना, यानी प्रेगनेंसी के समय, जब प्रेगनेंसी को प्राप्त करती है, जब गर्भ धारण करती है, तो उसको बोला जाता है आपका कंसीव करना। तो जो आपकी कंसीव है उसकी जो स्पेलिंग है वो भी एकदम राइट है, CONCEIVE, कंसीव, ठीक है। आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट उसके बाद है डिसीव, और डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। आप जब किसी को धोखा देते हैं ना तब उसको डिसीव बोला जाता है। तो यहाँ पे जो डिसीव है इसकी स्पेलिंग आपकी गलत है, ये आपकी होगी DECEIVE, ये होगी आपकी राइट स्पेलिंग। तो देखिए, जब मैं बताता हूँ ना तब आपको ये चीज़ें इजी लगेंगी, हाँ कि हाँ हमें आ गया है। लेकिन जब आप खुद से एग्जाम में बैठेंगे ना, और जब आपके सामने चार ऑप्शंस गिवन होंगे और चारों एकदम सेम होंगे, यहाँ पे तो चारों अलग हैं, तो तब भी थोड़ा सा इजी हो जाता है। मैं अभी आगे आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, वहाँ पे जो चारों स्पेलिंग्स है ना वो एकदम सेम है। तो जब सेम होंगी तब आपको उतनी ही ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। तो इसलिए जैसा मैं बोलता हूँ ना, अगर आप वैसा करते जाएंगे ना तो 100% स्पेलिंग आपकी गलत नहीं होगी। मैंने जो हमारा कोर्स है उसके अंदर 2000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर स्पेलिंग्स को प्रोवाइड करवा दिया है, और एक सिंगल स्पेलिंग आपकी बाहर नहीं जाएगी। मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। तो डिसीव की स्पेलिंग क्या होगी आपकी? DECEIVE, डिसीव, ये होगी आपकी राइट स्पेलिंग। आगे चलते हैं। देखिए, हमारा जो चंडीगढ़ पीआरटी है उसका कोर्स चल रहा है, आपके नवरात्रे हैं, तो उसकी वजह से जो कोर्स का प्राइस है वो फिर से मैंने 499 रुपये कर दिया है। अगर आपने परचेज नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आपको सभी चीज़ों की PDF मिलेगी, जो भी टॉपिक मैं कराऊंगा, जो भी चैप्टर्स मैं कराऊंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। आपकी सोशल साइंस जो ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आपको विद PDF नोट्स मिल जाएंगे। आपकी साइंस हम स्टार्ट करने वाले हैं 2 से 3 दिन में, आपको 100% बेस्ट नोट्स मिलेंगे। इंग्लिश के टॉपिक, देखिए इंग्लिश में मैंने बोला था कि मैं आपको 1000 प्लस स्पेलिंग्स प्रोवाइड करवाऊंगा, मैंने 2000 प्लस आपकी स्पेलिंग्स प्रोवाइड करवा दिए विद PDF। आप उन PDF को निकालिए और 3 से 4 बार लिख के देखिए, एक सिंगल वर्ड आपको एग्जाम में बाहर नहीं मिलेगा इनसे, ठीक है। उसके बाद वन वर्ड की जो PDF है वो आपकी रेडी हो चुकी है, 1 से 2 दिन में, और शायद आज ही आपकी जो वन वर्ड की PDF है वो अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। बाकी जो टॉपिक है, ईडियम फ्रेजेस हो गई,
आपकी नरेशंस हो गई, आपकी वॉइस हो गई, उनसे रिलेटेड मटेरियल भी आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। आपके हिंदी के टॉपिक, अब हिंदी की बात करें तो मैंने एग्जैक्ट उस बुक को ढूंढ लिया है जहां से आपके एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, विद प्रूफ मैं आपको दिखा सकता हूं। तो आपकी जो हिंदी है ना, उससे रिलेटेड मटेरियल भी आपको विद पीडीएफ मिलेगा। रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको दिए जाएंगे। सीए के टॉपिक यानी करंट अफेयर, जिसके अंदर हम अवार्ड्स, आपके स्पोर्ट्स की न्यूज़, तो वो सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आईसीटी, इसके आगे के जो सब्जेक्ट है ना, इनको मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि हमारे पास समय कम है, लेकिन जो आईसीटी है ना, इसको मैं इंक्लूड कर सकता हूं। लेकिन पहले हम इन चीज़ों को कवर करेंगे, देन उसके बाद आईसीटी को भी मैं इंक्लूड कर लूंगा। बाकी जो सब्जेक्ट बच गए, इसके बारे में मैं आपको ये बता दूंगा कि आप कहाँ से पढ़ें, ठीक है ना। उनको आप अलग तरह से अपनी साइड धीरे 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 करते रहिए, लेकिन इन चीज़ों में आपको 100% कोई कमी नहीं मिलेगी। आपको एक एक सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर आपने कोर्स को परचेज नहीं किया है तो 499 रुपए में लिमिटेड ऑफर है। जल्दी ही ये फिर से 699 का या 1300 रुपए का हो जाएगा। तो अगर आपने नहीं लिया है तो अभी जाके आप आराम से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। परचेज कैसे करना है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, बाय नाउ पर क्लिक करके आप इजीली कोर्स को पेमेंट करके परचेज कर सकते हैं। चलिए फिर आगे आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। अब आपको यहाँ पे करेक्ट ढूंढनी है, यानी कि बाकी आपकी गलत हैं और इन चारों में से सिर्फ और सिर्फ एक जो स्पेलिंग है ना, वो आपकी करेक्ट है, आपको वो निकालनी है। तो देखिए आप, अब ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तब आप कंफ्यूज होते हैं अगर आपने क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है तो। अब यहाँ पे देखिए कंसाइंस। अब मैं आपको सबसे पहले कंसाइंस का मतलब बता देता हूं। इसका मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज। हम बोलते हैं ना हमारे अंदर से आवाज आ रही है, तो यानी कि अंतरात्मा की आवाज बोल देते हैं कंसाइंस, ठीक है। अब कैसे लिखते हैं इसको, देखिए आप, CONSIENCE गलत है आपका, CONSCIENS ये भी गलत है आपका, और CONSIENS ये भी आपका गलत है। राइट जो आपका आंसर होगा, आंसर नंबर डी, यानी CONSCIENCE। और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर हैं। तो मैंने 2000 प्लस जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की है ना, जिसने इनको 2 से 3 बार लिख के देख लिया ना, एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और हमेशा याद रखिए, एग्जाम के अंदर एक एक नंबर की फाइट होती है, ठीक है ना। एक एक नंबर से ही सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन रुक जाता है। तो आप इन चीज़ों को मिस मत कीजिए, आराम से चीज़ों को बार 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 रिवाइज कीजिए, ठीक है। कंसाइंस CONSCIENCE आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। अब आपको फिर से करेक्ट निकालना है, यानी कि 4 आपके सामने गिवन है, इनमें से एक आपकी सही है। तो आप देखिए रिकमेंडेशन। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन का मतलब पता होना चाहिए आपको। रिकमेंडेशन का मतलब होता है किसी चीज को रिकमेंड करना, यानी कि देना। हम बोलते हैं ना, ये चीज हम रिकमेंड कर रहे हैं आपको, हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज आप पक्का खरीदिए, हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, तो वो होता है आपका रिकमेंड करना। तो इसकी राइट स्पेलिंग क्या होगी, देखिए आप, RECOMENDATION गलत है आपकी। सेकेंड वाली RECCOMENDATION ये भी आपकी गलत है। नेक्स्ट देखिए RECOMMANDATION ये भी आपकी गलत है। आपकी जो राइट स्पेलिंग होगी वो होगी आंसर नंबर डी, RECOMMENDATION। आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से जब 4 आएंगे ना, तो आप कंफ्यूज होंगे ही होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट, फिर से आपको करेक्ट निकालना है, यानी कि 4 आपके सामने गिवन है और इन चारों में से एक सही है। निकालिए आप। डिजीज, डिजीज का मतलब आपको अच्छे से पता है, रोग, यानी कि कोई बीमारी होना, है ना। तो देखिए आप, DISEACE आपका गलत है। डिजीज DISEASE ये होगा आपका करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। ना ही आपका सी होगा और ना ही आपका डी होगा। और इनको बार बार आप लिख के देखिए, डिजीज DISEASE 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 इस तरह से जब आप लिख के देखेंगे ना, जब आप एग्जाम में बैठेंगे, तब इन चीजों का मतलब पता चलेगा आपको। हो सकता है अभी आपको ये बेवकूफ़ी लगे, लेकिन मेरा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप एग्जैक्ट इस तरीके से याद करेंगे ना, जब एग्जाम देके आप निकलेंगे ना, आपके फेस पे स्माइल होगी 100% कि सर जो आपने बताया था, जो आपने करवाया था, उसी तरीके की चीजें आई हैं और हमारी सभी चीजें सही हुई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेमेसिस, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। अब नेमेसिस NEMISIS, NEMYSIS, NEMESYS और आपका NEMESIS। तो यहां पे जो आपके करेक्ट स्पेलिंग होगी, आंसर नंबर डी।
क्या होता है आपका नेमेसिस। नेमेसिस की स्पेलिंग क्या होगी? NEMESIS, यानी कि आप समझ गए होंगे NEMESIS। अब नेमेसिस का मतलब क्या होता है? नेमेसिस का मतलब होता है दास्ता, या किसी इंसान की क्या करना? गुलामी करना। तो जो गुलामी होता है ना, गुलामी या दास्ता करना, उसको बोला जाता है नेमेसिस, NEMESIS। तो राइट स्पेलिंग होगी आपके आंसर नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। अब फिर से आपको करेक्ट निकालनी है, यानी कि 4 आपके सामने गिवन है और 4 में से सिर्फ और सिर्फ आपकी एक सही है। तो देखिए आप, ट्यूशन, TUTION एकदम गलत है। और जो मैक्सिमम टीचर्स होते हैं ना, मैंने खुद भी देखे हैं, जो अपने घर के बाहर या अपने इंस्टीट्यूट के बाहर वहां पे लिखा होता है ट्यूशन अवेलेबल फॉर दिस क्लास, ठीक है, और वहां पे वो स्पेलिंग है ना यही लिख के रखते हैं TUTION, जबकि ये स्पेलिंग आपकी गलत है। आपकी जो राइट स्पेलिंग होगी वो होगी TUITION, ट्यूशन, ये होगी आपकी राइट स्पेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी हो जाएगा। अब कम्युनिकेशन देखते हैं हम, COMMUNICATION, ये होगी आपकी राइट स्पेलिंग, ठीक है। कमेटी की देखिए आप, COMMITTTE, ये होगी आपकी कमेटी की स्पेलिंग, आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। फिर से आपके सामने वही है कि 4 आपके सामने गिवन है और उनमें से एक सही है। तो क्रोनोलॉजी, CHORONOLOGY, एकदम गलत स्पेलिंग है आपकी। क्रोनोलॉजी, CHRNOLOGY, ये भी आपकी गलत है। CHRONALOGY, ये भी आपकी गलत है। राइट जो आपकी होगी, राइट होगा आंसर नंबर डी, CHRONOLOGY। और क्रोनोलॉजी का मतलब होता है आपका कालक्रम, यानी कि समय से संबंधित होती है आपकी। क्रोनो का मतलब होता है समय, समय से संबंधित चीजें, यानी कि कालक्रम से संबंधित चीजें क्या होती हैं? आपकी क्रोनोलॉजी कहलाती है, ठीक है, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। फिर से आपका सेम है, 4 आपके सामने गिवन है और आपको एक को निकालना है जो आपका करेक्ट है। एड्रेस, अब आपको एड्रेस की स्पेलिंग पता होनी चाहिए कि एड्रेस की स्पेलिंग क्या होती है, जिसको बोलते हैं ना पता, ठीक है। इस पते पर भेज दीजिए, तो उसको जो पता होता है ना आपका एड्रेस, उसको बोलता है एड्रेस। तो उसकी स्पेलिंग बताइए आप। ADRASS एकदम रॉन्ग है भाई। ADDRES, ये भी आपकी रॉन्ग है। ADRRESS, ये भी आपकी रॉन्ग है। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी आपकी? आंसर नंबर डी, ADDRESS। फिर से लिख के देखिए आप, ADDRESS, एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस, ठीक है। आप इस तरह से याद करेंगे इनको लिख के। जब आप 3 से 4 बार किसी स्पेलिंग को लिखेंगे ना, तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे उस समय आप ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि ये गलत है और ये सही है। इन चीजों का फायदा एग्जाम में बैठेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। अब यहां पे आपको क्या निकालना है कि निम्नलिखित में जो 4 आपके सामने गिवन है ना, इसमें से एक रॉन्ग है, तो आपको वो रॉन्ग आंसर ढूंढना है। ढूंढिए आप। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन, COMBINATION, कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को मिलाना, यानी कि कंबाइन करना, है ना। तो ये तो आपका ठीक है। उसके बाद देखिए आप, हेलुसिनेशन। अब हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है? आपका भ्रम होना, हम बोलते हैं ना भ्रांति, कि कोई चीज वहां पे नहीं है लेकिन हमें दिख रही है वो है, तो उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। अब उसकी स्पेलिंग एकदम राइट है आपकी, HALLUCINATION, हेलुसिनेशन। आपको याद रखनी है, बार बार आप लिख के देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेलिंग्स हैं ये। उसके बाद देखते हैं एडमोनिशन, और एडमोनिशन का मतलब होता है चेतावनी देना। क्या देना? चेतावनी देना, ADMONITION, एडमोनिशन। इसका मतलब होता है चेतावनी देना, और ये स्पेलिंग भी आपकी एकदम क्या है? राइट है। देन उसके बाद आता है आपका एक्सजरेशन। तो ये जो स्पेलिंग है ना, ये आपकी रॉन्ग है, और करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, क्योंकि हमसे पूछा था रॉन्ग, मिस स्पेल्ड पूछा था, और इसका मतलब होता है अतिशयोक्ति। अब आप अतिशयोक्ति का मतलब नहीं समझोगे। एक्सजरेशन, एक्सजरेट करना, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना। और जब हम किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं तो हिंदी के अंदर जब हम अलंकार पढ़ते हैं ना, तो वहां पे होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि किसी भी चीज की अति कर देना, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना, तो उसको बोलते हैं हम एक्सजरेशन। और इसकी जो राइट स्पेलिंग वो क्या होगी? देखिए आप, EXA, यहां पे एक सिंगल जी नहीं आएगा, डबल जी आएगा, EXAGGERATION, ये होगी आपकी राइट स्पेलिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं स्पेलिंग्स के अंदर करवा चुका हूं। जो कोर्स में मैंने PDF प्रोवाइड की है उसमें 2000 प्लस हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना,
सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ पीआरटी नहीं, आप एसटेट हो, सीटेट हो, रिट हो, कहीं पर भी आप बैठ जाइए, केवीएस, DSSS, उनसे बाहर आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। और आप इनका प्रिंट निकलवा सकते हैं और प्रिंट निकलवा के अपने पास रख सकते हैं ताकि आप आगे आने वाले एग्जाम्स में भी इनका यूज कर सकें। तो लिमिटेड ऑफर है, अगर आप लेना चाहें तो कोर्स को अभी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट वर्ड। अब फिर से आपको करेक्ट निकालना है। अब आपके सामने 4 वर्ड गिवन है, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर, सेम वर्ड है। अब आपको यहां पे राइट स्पेलिंग निकालनी है। तो देखिए, ENTER PRENEUR, ठीक है, ENTRE PRENEUR, ENTER PRENEUR और ENTER PRENEUR एकदम सेम लगेंगे आपको। और हम लोग पता है क्या करते हैं, जब काफी बार हम अपना माइंड लगाते हैं ना, हमें नहीं पता होता, तो हम ये सोचते हैं यार ये 3 सेम है, फर्स्ट वाली, थर्ड वाली और फोर्थ वाली, तो इनमें से ही पक्का कोई ना कोई मिलेगा, क्योंकि एक तो सबसे अलग है, वो तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो कंफ्यूज करेगा ना एग्जामिनर। हमारे माइंड में ये होता है कि एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करेगा और इसके लिए है ना वो क्या करेगा, मिलती जुलती चीजें देगा। तो ये तो सबसे अलग हो गई, तो ये तो नहीं होगी, हम ये सोचते हैं ऐसा कि ये नहीं होगी, इनमें से कोई ना कोई मिलेगी हमें, है ना। तो हम जो राइट होती है ना उसको छोड़ देते हैं। तो इससे बेटर है, इस तरह का दिमाग लगाने से बेटर है आप चीजों को सही तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पे जो राइट आपकी स्पेलिंग होगी ना, वो आपकी आंसर नंबर बी होगी, ENTREPRENEUR, एंटरप्रेन्योर, जिसको बोलते हैं उद्यमी, यानी कि व्यवसायी, जो व्यवसाय करता है, जो बिजनेस करता है, एंटरप्रेन्योर, ENTREPRENEUR। ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेलिंग है, ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। सारी की सारी जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है ना, 100% एक से एक स्पेलिंग आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, फिर से आप तक करेक्ट है। अब यहाँ पे मिलेनियर है, तो मिलेनियर की आपको राइट स्पेलिंग बतानी है क्या होगी। और मिलेनियर का मतलब आपको पता है क्या होता है, करोड़पति, यानी कि बहुत ही ज्यादा क्या हो, अमीर हो, करोड़पति हो। तो देखिए आप, MILLIONAIR गलत है भाई, MILLIONAIRE ये एकदम करेक्ट है भाई। और ये सारी मैंने 2000 जो स्पेलिंग्स आपको प्रोवाइड किए हैं ना, उसके अंदर है। तो राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगी आपकी, आंसर नंबर बी, मिलीनियर, MILLIONAIRE आपको याद रखना है। ठीक है, आपकी ये भी गलत है और ये भी आपकी गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मिस स्पेल्ड स्पेलिंग। आपको फिर से क्या निकालनी है, आपको मिस स्पेल्ड निकालनी है, यानी कि गलत, जो रॉन्ग है ना स्पेलिंग, उसको निकालना है। तो देखिए आप, एकोमोडेशन, ACCOMODATION, पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट के अंदर है ये। और एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, आवास, यानी कि जहां पे आप रहते हैं वो कहलाता है आपका एकोमोडेशन, ACCOMMODATION। नेक्स्ट है आपका एसेसिनेशन। एसेसिनेशन का मतलब होता है किसी की हत्या करना, यानी कि किसी को मार देना, क्या कहलाता है आपका, एसेसिनेशन कहलाता है। और उसकी जो स्पेलिंग्स आपकी होती है ना, वो आपकी ये गलत है। आपकी राइट क्या आएगी, ASS आएगा, यहाँ पे सिंगल एस दे रखा है, सिंगल एस नहीं आएगा, डबल एस आएगा, ASSASSINATION, एसेसिनेशन आप याद रखिएगा। एसोसिएशन, राइट स्पेलिंग आपकी मतलब होता है संगठन या कोई संघ बनाना। उसके बाद कोमेमोरेशन, कोमेमोरेशन का मतलब होता है याद करना, या आप यादाश्त भी बोल सकते हैं, या फिर आप स्मरण करना भी बोल सकते हैं। स्मरण करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को याद करना। तो COMMEMORATION एकदम राइट स्पेलिंग है, पता नहीं कितनी ही बार आपकी पूछी जा चुकी है। और यहाँ पे जो आपकी रॉन्ग पूछी थी हमसे, मिस स्पेल्ड, तो वो होगी आपके आंसर नंबर बी, एसेसिनेशन, ASSASSINATION, ये आपकी राइट होगी। तो यहाँ पे हमसे रॉन्ग पूछ रही, ये आपकी रॉन्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट वर्ड, फिर से आपसे करेक्ट वर्ड पूछा है, यानी कि 4 आपके सामने गिवन है और इनमें से एक आपका करेक्ट है, तो आपको करेक्ट निकालना है। तो यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है वो आपका कैमोफ्लेग। तो जो कैमोफ्लेग है, इसका मतलब होता है छलावरण, यानी कि एक तरह से किसी को धोखा देना, छल करना, है ना। तो हमसे यहाँ पे पूछिए राइट स्पेलिंग बताइए आप। तो देखिए आप, CAMOFLAGE एकदम रॉन्ग है आपकी, CAMOFLAUGE ये भी आपकी रॉन्ग है, और CAMOFLEGE ये भी आपकी रॉन्ग है। यहाँ पे जो आपकी करेक्ट स्पेलिंग होगी, आंसर नंबर बी होगा, CAMOUFLAGE, कैमोफ्लेग, जिसका मतलब होता है आपका छला आवरण।
यानी कि किसी के साथ क्या करना, धोखा करना, छल करना। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, आपको फिर से करेक्ट निकालनी है। ओकेजन, अब ओकेजन का मतलब आपको अच्छे से पता होता है, या ओकेजनली जब बोलते हैं ना कभी कभी, या किसी उत्सव के ऊपर, ओकेजन के ऊपर। ठीक है, तो आपको निकालनी है राइट स्पेलिंग, कि आपको राइट, 4 आपके सामने गिवन है, 3 इनमें से गलत है और 1 आपकी राइट है, तो आपको राइट निकालनी है। तो बताइए कौन सी होगी। OCCASION ये होगी, या फिर OCCESION ये होगी, या फिर OCASSION ये आपकी होगी, या फिर OCASION ये आपकी होगी। तो आप बताइए इसमें से करेक्ट स्पेलिंग आपकी कौन सी होगी। यहां पे जो आपकी राइट स्पेलिंग है वो हो जाएगी आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि आंसर नंबर ए, ओकेजन, OCCASSION, ओकेजन, OCCASSION, ओकेजन क्या हो जाएगी आपकी राइट स्पेलिंग हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, आपको फिर से करेक्ट निकालनी है। अब देखिए सुपरफ्लुअस, अब आपको सबसे पहले सुपरफ्लुअस का मतलब पता होना चाहिए। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जब आप किसी चीज की अति कर देते हैं ना, यानी कि अधिकता से ज्यादा लगा देना, सुपर कर दिया आपने किसी भी चीज को, अधिकता कर दिया आपने हर चीज की। जैसे देखिए हम इंग्लिश के अंदर लिखते हैं कजन ब्रदर या कजन सिस्टर लिखते हैं, तो जब भी हम कजन ब्रदर या कजन सिस्टर लिखते हैं ना, तो ना उसके साथ कभी भी ब्रदर लगेगा, ना ही उसके साथ कभी भी सिस्टर लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आप कजन लिख दीजिए, क्योंकि कजन का मतलब ही हो जाता है उसके अंदर आपके ब्रदर और सिस्टर दोनों आ जाते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, कजन लिखेंगे। और ये आपके पास जब इंग्लिश में पढ़ते हैं ना तो एरर्स में आती हैं, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि कभी भी जब हम लिखते हैं कि कजन ब्रदर या कजन सिस्टर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आप कजन लिखिए, क्योंकि कजन के अंदर ही ब्रदर और सिस्टर दोनों आपके काउंट हो जाते हैं। तो उसको बोला जाता है सुपरफ्लुअस, यानी कि जहां पे जिस चीज की जरूरत नहीं है ना, आपने वहां पे वो चीज लगा दी, आपने फालतू में लगा दी, तो इसलिए उसको बोला जाता है सुपरफ्लुअस। तो अब आपको उसकी स्पेलिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो SUPERFLUOUS ये होगी, या फिर SUPERFLOUS ये होगी, या फिर SUPPERFLOUS ये होगी, या फिर आपकी SUPERFLUOUS ये आपकी होगी। तो यहां पे जो आपका करेक्ट स्पेलिंग होगा आंसर नंबर डी होगा, SUPERFLUOUS ये हो जाएगी आपकी करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, तो ये आपकी 15 स्पेलिंग्स थी। मैंने 2000 प्लस जो स्पेलिंग्स है वो कोर्स में प्रोवाइड करवा रखी हैं। इसी तरीके से मैं आपको 1000 से 1500 आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा, जो आपको इसी एग्जाम में नहीं, आप किसी भी एग्जाम में बैठना आपके काम आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसी तरह से ईडियम एंड फ्रेजेस, और ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट ऐसा कोर्स है जिसमें मैं PDF प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिनका आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। क्योंकि देखिए एक टीचर है ना, वो कभी भी अपने कंटेंट को प्रिंट के लिए नहीं देगा कि आप इनका प्रिंट निकाल के पढ़ लीजिए। ठीक है, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था तो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट ऐसा कोर्स है जिसमें मैं ये चीजें प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें आपके साथ एक मटेरियल के रूप में हमेशा रहें, ताकि आप जब भी किसी एग्जाम में बैठे ना, सिर्फ और सिर्फ इनको रिवाइज करें और टेंशन फ्री हो जाएं, तो आप कोर्स को परचेज कीजिए। नवरात्रों के उपलक्ष्य में 499 रुपये मैंने उसका फिर से कर दिया है, तो आपको 499 में बेस्ट से बेस्ट मटेरियल आप ले सकते हैं। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।